मगर ये समझिए कि हमें खुद, हम हर चीज के लिए हम खुद जिम्मेदार हैं। अगर अच्छा होता है तो भी मैं ही जिम्मेदार हूं, अगर कुछ बुरा होता है तो उसके लिए भी मैं ही जिम्मेदार हूं। आई एम द मेकर ऑफ माई ओन फॉर्च्यून। ये जब सवेरे हम उठते हैं और भगवान की प्रार्थना करते हैं, कराग्रे वसते लक्ष्मी करमध्ये सरस्वती करमूले तु गोविंदा प्रभाते कर दर्शनम। ये मेरा जो हाथ है, ये हाथ के कराग्रे अग्रों पर लक्ष्मी का वास है। करमध्ये सरस्वती, ये मेरे हाथ के मध्य में सरस्वती यानी साक्षात देवी का वास है, विद्या का वास है। और करमूले तु गोविंदा, ये जो भगवान है उसका वास मेरे हाथ के मूल पे है। जब मेरे ही हाथ में लक्ष्मी, सरस्वती और गोविंद है तो मुझे दूसरों की तरफ देखने की जरूरत क्या है? मगर कई बार हमें यह आभास होता है कि मैं दूसरों की तरफ देखूं। अभी हरिभाई जी ने जैसे कहा था, मुझे भी याद आ रहा है कि मैंने कभी ऐसा आदमी नहीं देखा कि जिसने हनुमान चालीसा का पठन करते करते खुद के डोले शोले बना लिए हो। अरे अगर डोले शोले बनाने हैं तो खुद को व्यायाम करना पड़ता है। लोगों का भाषण सुन के अपने जीवन में परिवर्तन नहीं आ सकता है, मगर उनके जीवन में परिवर्तन जिन कारणों से आया है उस राह पे अगर आप चलोगे तो आपके जीवन में परिवर्तन 100% आएगा। आचरण की जरूरत है। यह बहुत जरूरी है कि हम जो यशस्वी लोग हैं वो यशस्वी क्यों बने, कैसे बने। अगर 1% भी हम उनसे स्फूर्ति ले, प्रेरणा ले और उनकी राह पर चले तो कल आप भी दीपक भाई या मुकेश भाई बन सकते हो। मगर सिर्फ सुनने से काम नहीं होता है, उसको हजम करना पड़ता है, उसको आचरण करना पड़ता है। और दोस्तों, ये जो इस तरीके का इंटरनेशनल सेमिनार इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सेलेंस आयोजित करती है, उसका उद्देश्य यही होता है कि यहाँ से स्फूर्ति पाकर, यहाँ के जो वक्ता है उनसे कुछ स्फूर्ति पाकर हम उनकी राह पर चले। वो जैसे यशस्वी हुए, जिस राह पर चलते हुए वो यशस्वी हुए, उस राह पर हम भी चले तो देखिए वो जो जिस रास्ते पे वो गए उसी रास्ते से अगर हम जाएंगे तो कोई भी हमें असफल नहीं बना सकता है। और दोस्तों, आज ये जो इंटरनेशनल सेमिनार का आयोजन किया है इसके लिए मैं दीपक भाई और इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सेलेंस को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये 6ठा ऐसा इंटरनेशनल सेमिनार होने जा रहा है। मैं पिछले 2 सेमिनार में यहाँ आया हूँ और मैं ये देखता हूँ कि दिन ब दिन यहाँ जो वक्ता आते हैं, जो यहाँ पार्टिसिपेंट्स होते हैं, वो भी खुद एक नया दृढ़ संकल्प लेके यहाँ से जाते हैं कि जहाँ हम थे उससे और कई गुना आगे हम बढ़ेंगे। अब कई बार ऐसे होता है कि मन में आशंका आती है कि क्या मैं ये कर सकता हूं। और दोस्तों, आशंकाएं मन में अगर आ गई तो वो काम बनता ही नहीं है। कई हमें नए नए बदलाव हमारे जीवन में आते हैं। अगर वो बदलाव हमने उसको आत्मसात किया तो हम जो है वो आगे बढ़ते हैं। मगर हमारे मन में अगर शंका आई, हमारे मन में आशंका उठी कि क्या मैं इस राह पे जाऊं या ना जाऊं, इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सेलेंस का ये जो बेसिक कोर्स है, एडवांस कोर्स है, वो मैं करूं या ना करूं, समझ जाओ कि आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। क्योंकि जिसके मन में आशंका आती है वो कभी आगे नहीं बढ़ता है। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण मैंने कहीं पढ़ा था। उसमें यह कहा था कि भगवान के 2 बड़े परम प्रिय शिष्य हैं। एक है भगवान श्री कृष्ण का परम प्रिय शिष्य अर्जुन और दूसरा है भगवान रामचंद्र जी का परम शिष्य हनुमान। मगर हनुमान और अर्जुन में काफी अंतर है। उसमें यह लिखा गया था कि जब भगवान स्वयं इनका सारथ्य कर रहे हैं तो अर्जुन के मन में शंका आने की जरूरत ही नहीं थी, मगर उनके मन में शंका आई, मेरे भाई सामने है, क्या मैं
उन पे वार करूं या ना करूं, युद्ध करूं या ना करूं। जब भगवान तुम्हारे साथ है, तुम्हारे मन में शंका आने की कोई जरूरत नहीं थी। मगर यह कहा गया है कि अगर अर्जुन के मन में ये सारी आशंकाएं नहीं आती तो जो युद्ध 18 दिन चला वो हो सकता है 18 घंटे में ही खत्म होता। मगर मन में शंका है। और उसके विपरीत बिल्कुल हनुमान जी, भगवान रामचंद्र ने कहा लंका में सीता मैया को रखा है, आप समुद्र पार कर जाओ। ये नहीं सोचा कि अगर मैं पार करते करते गिर जाऊं तो पानी में गिर जाऊंगा तो मर जाऊंगा, कुछ नहीं। भगवान ने कहा है जाओ, छलांग लगा दी और लंका पहुंच गए। और उसका नतीजा क्या है? नतीजा यह है कि दोस्तों, आज हनुमान जी के इतने ज्यादा मंदिर है जितने खुद स्वयं प्रभु रामचंद्र जी के भी नहीं है, मगर कहीं मैंने अर्जुन का मंदिर नहीं देखा है। अगर मन में आशंकाएं आती है तो कोई तुम्हें पूजेगा नहीं, तुम्हारा कोई पूजन नहीं करेगा। और इसीलिए दोस्तों, ये मन में आशंकाएं मत रखो। जो प्रोफेशन आपने लिया है उसको पूरी ईमानदारी के साथ निभाओ। और एक बहुत अच्छा नोबल प्रोफेशन आपने लिया है, मैंने पहले ही कहा है। और ये ऐसे जो सारे सेमिनार होते हैं उनमें आप शरीक हो, उनसे स्फूर्ति लें और सारे वक्ता जो है उनसे कुछ ना कुछ पाने की कोशिश करें, तो मुझे पता है कि आपका जीवन जो है वो सफल होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। साडे साहब के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे। I request Deepak Bhai to kindly come on the stage and give a token of love to our beloved Mr. Nilesh Sathe.